बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आपको अपनी डेली लाइफ का छोटा सा हिस्सा शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सुबह का वक्त मेरा फेवरेट होता है। फ्रेश हवा और पॉजिटिव वाइब के साथ दिन की शुरुआत करना मुझे बहुत पसंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी सुबह का नाश्ता कर लिया, उससे पहले नमाज़ पढ़ी। और अब जो है तो स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि 2-3 दिन हैं तो बच्चों के बैग्स साफ़ कर लेते हैं। बैग्स तो खैर हमने न्यू लिए थे मार्च में जब नया सेशन स्टार्ट होने वाला था, लेकिन बस वैन में जाते हुए बच्चे बहुत ज़्यादा गंदा कर लेते हैं, तो बस उसी की सफाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने नीचे वाले पोर्शन में आई और मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से इस जगह की सफाई नहीं हुई, तो यहाँ की थोड़ी जो है डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि इस कमरे की सेटिंग ही पूरी चेंज कर लेती हूँ, लेकिन फिर ये सही से सेट नहीं हो रहा था तो मैंने छोड़ दिया। इतने मैंने सोचा कि चले बच्चों के कबर्ड को देख लेती हूँ, तो ये इतना बुरे हाल में था जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस ये था कि एक हफ़्ते तक ना अगर आप अपने घर की जो कबर्ड्स होती है या जो फ्रिज होता है वो या जो हमारे वॉशरूम्स होते हैं, उनको एक हफ़्ते तक साफ़ ना किया जाए तो बस कुछ ऐसी ही फिर वो कंडीशन बन जाती है कि फिर साफ़ करने में ना और सही तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करने में पूरा दिन लग जाता है। और चले जी साथ साथ मैं आपको अपनी फीलिंग्स भी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि व्लॉग सिर्फ वीडियो नहीं होती बल्कि ये एक छोटी सी कहानी होती है जो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। क्योंकि आप सब भी मेरे लिए मेरे फैमिली जैसे हैं, इसलिए मैं अपने लाइफ का हिस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे जो कबर्ड्स है और घर की बाकी जो चीज़ें उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ रख सकूँ, लेकिन बस कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम की कमी की वजह से प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब ये लग ही नहीं रहा कि ये कपड़े प्रेस हुए हैं, हालांकि इनको प्रेस करके रखा था। और बस कबर्ड को साफ़ करने के बाद, मतलब कपड़ों को साफ़ करने के बाद, फिर मैंने ऊपर वाला सेक्शन बच्चों का जब चेक किया जहाँ पे उनकी पोनीज़ वग़ैरह और ज्वेलरी वग़ैरह पड़ी होती हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। क्योंकि बस छुट्टियाँ हैं, हमारा कहीं न कहीं जाने का प्रोग्राम बन जाता है तो बच्चे जल्दी जल्दी में निकाल देते हैं। तो इसका भी इन्होंने वो हाल किया था ना कि बस मेरा तो दिल ख़राब हो रहा था इसको देख के। तो फिर मैंने सोचा कि चले चले इसको भी सही तरीके से अरेंज करके रख देते हैं। इतने में मेरी बेटी मेरे लिए ये बिरयानी लेके आई जो हमने रात को बनाई थी और मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। तो बिरयानी खाने के बाद दोबारा से मैं अपने काम पे लग गई और बच्चों की चीज़ों को सही तरीके से मैंने प्रॉपरली अपनी अपनी जगह पे रख दिया। और बस इन सारी चीज़ों को इसलिए मैं डीप क्लीन करना चाह रही थी कि मैंने सोचा कि इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं ना उसको यहाँ से निकाल लेते हैं, ये वैसे ही फ़िज़ूल में पड़ी रहती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि कपड़ ना सिर्फ देखने में ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अच्छा लगता है, बल्कि ये हमें मेंटली भी रिलैक्स करता है और एक खुशी सी, दिली खुशी सी होती है बंदे को कि चले जी हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे सही तरीके से पड़ी हुई है। और फिर अगर बच्चे निकालते हैं अपने लिए तो उनको भी ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, फ़ौरन सी वो चीज़ मिल जाती है। वैसे तो ख़ैर मैं हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, मतलब कि जो कपड़े कम इस्तेमाल में आते हैं उनको एक अलग कबर्ड में रखती हूँ और जो रेगुलर यूज़ में होते हैं उनको एक जगह पे रखती हूँ। क्योंकि इस तरह से फिर कबर्ड सही तरीके से साफ़ सुथरा नज़र आता है। इस तरह से घर की जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको भी प्रॉपर्ली अपनी जगह पर रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बस ये है कि जब जगह कम होती है ना और आपके पास चीज़ें रखने की कैपेसिटी कम होती हैं, तो फिर इन चीज़ों को हर हफ़्ते चेक करना पड़ता है। फिर अगर आप चेक नहीं करते तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस वीडियो में ये जो जितनी भी चीज़ें थी मेरी बेटी ने
जिन जिन उसके अंदर बैग्स के अंदर अपना सामान और अपनी चीज़ें रखी हुई थी, उन सबको मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें निकाल कर और उनको सही तरीके से साफ़ करके उसके बाद दोबारा से अपनी अपनी जगह पे ये चीज़ें रखी है। और जो इसमें फ़ालतू चीज़ें थी उनको एक साइड पे कर दिया था, उनको हटा दिया था। और बस ये बच्चों की खुशी होती है, छोटी-छोटी चीज़ें अपने सँभाल के रखना और फिर जब ज़रूरत होती है तो इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये क्यूट से छोटे-छोटे इनके पाउचेस और बैग्स थे। तो मैंने इनको भी चेक कर लिया, ज़िप जिनके खुले थे उनको बंद कर दिया था। और ये कुछ क्लिप्स वगैरह थे, इनको भी सही तरीके से इस पैकेट में अच्छे तरीके से मैंने डाला। बस ये है कि मेरी बेटी पर ख़फ़ा होती है कि ज़्यादा फ़ोल्ड करके मत रखा करे, फिर ये ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में बहुत सेंसिटिव है। तो ये सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैंने लाइन से रख दी। मैंने कहा कि चले अब इसको ऊपर कबर्ड में शिफ्ट करते हैं, तो मेरे लिए रखने में थोड़ी आसानी होगी। तो जी देख सकते हैं अब आप कि मैंने सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। ऊपर टॉप पे मैंने वो चीज़ें रखी जो रेगुलर यूज़ में नहीं आती, और सेकंड पोर्शन में ही मैंने बच्चों की ज्वेलरी वगैरह रख दी ताकि वो आसानी से निकाल सकें। और यहाँ पे भी कुछ बस जो बच्चों के टाइट्स वगैरह थे वो रख दिए, और फिर उसके बाद मैंने इस वाले हिस्से की भी सफाई कर दी। ये बहुत कम इस्तेमाल में आता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको सेट कर लिया था। उसके बाद कमरे का ये हशर देगी। एक हफ़्ते सिर्फ इसकी सफाई नहीं हुई थी तो ये कुछ हाल बन गया था। इतना कचरा इनके कबर्ड में से और इस कमरे में से निकला। तो बस यहाँ पे मैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर रही हूँ। तो जी बस यहाँ से निकलने के बाद मैंने अपने दूसरे रूम की भी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर ली थी। ये वाला रूम जो है हमारा, बस ये ज़्यादा इस्तेमाल में आता है, और उसके बाद ये बाहर की जगह है तो वहाँ की भी थोड़ी बहुत मैंने सफाई कर ली। उसके बाद जो बैग्स मैंने वॉश किए थे, मैंने बच्चों से कहा कि अपनी किताबें इसमें सही तरीके से अरेंज करके रख दे, और अपना समर टास्क एक दफ़ा और चेक कर ले कि कहीं पे कोई कमी वगैरह तो नहीं है। तो जी बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और साथ ही साथ अपनी मोहब्बतों का इज़हार एक छोटे से कमेंट के ज़रिए किया करें, क्योंकि इससे हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।